चलिए दोस्तों, और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी है या चाहे मेरे जो भी भाई है, आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज़ आप लोग के बीच लेकर आए हैं जो मैथ में बहुतेरे बच्चे को दिक्कत होती है कि हम जब भी कोई समीकरण बनाते हैं तो उसमें x और y का मान कैसे निकाला जाता है, समीकरण से हम x और y का मान कैसे निकालते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक ऐसे तरीके से x का मान निकालना या y का मान किसी भी समीकरण से कैसे निकाला जाता है। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को और आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग x और y का मान या किसी भी चीज़ का मान हम लोग निकालते हैं जो हमारे समीकरण में दिया गया रहता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक समीकरण ले लिए। ये जो समीकरण है 2x माइनस 6 बराबर है 8। मान लीजिए इस समीकरण को ले लिए। इसमें आप लोग को दिख रहा है कि इसमें x है, यानी कि हमें का चीज़ का मान निकालना है, x का ही मान हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान देना है कि ये समीकरण हल तभी हो सकता है जब हमें कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस बेसिक चीज़ को सीख लेते हैं, तब आप लोग को बनाने में, x का मान निकालने में किसी तरह की भी परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग बेसिक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को हल करने से बेसिक चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें तो आप लोगों को एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए कि हम दे दिए ये बराबर का चिन्ह दे दिए, ठीक है, और बराबर के इधर कोई जो चिन्ह होता है वह होता है माइनस में, ठीक, ये माइनस में होता है। और यदि यह बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह किस चीज़ में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दूसरी बात कि जब कोई चिन्ह जो होता है, यदि इधर वो प्लस में है और यदि वह बराबर के उधर जाता है तो वो हो जाएगा माइनस में, ठीक। इसी तरीके से यदि कोई चिन्ह इधर गुणा में है तो वह बराबर के उधर उसको ले जाएंगे तो वो हो जाएगा भागा में, या इसको हम लोग बाटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या बराबर के इधर भाग में है और उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा गुणा में। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वह समीकरण हल हो सकता है, वो भी बहुत ईजी तरीके से। उसको निकालना इतना ईजी है, आप लोग को सिखाएंगे तो आप लोग एकदम उसको अच्छे से निकाल लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए, हम पहला समीकरण लेते हैं। क्या लिए थे, 2x माइनस 6 बराबर 8 लिए थे। इसी को पहले आप लोग समझिए। देखिए, बनाने का सबसे बेसिक तरीका आप लोग देखिए कि ये x का ही हमें मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमें, x का मान निकालो, मतलब हमें x का मान क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो x है और इसके संग में 2x है, तो हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि x के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं जो बराबर के इधर है, ये सारी संख्याओं को बराबर के उधर भेज देंगे। तो एक एक संख्याओं को हम लोग भेजना चालू करते हैं उधर। आप लोग को चिन्ह समझा ही दिए है, उस चिन्ह के अंतर्गत ही देखिए। जैसे अब देखिए, ये 6 है, 6 को हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बराबर के इधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8 है तो 8। अब देखिए, ये माइनस में जो है बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो आप लोग को अभी समझा है। और ये हो जाएगा 6, यानी कि यह -6 था, बराबर के उधर गया तो काची में बदल गया, +6 में बदल गया, ठीक। अब देखिए, ये हो गया 2x बराबर 8 गो 6 गो कगो हो जाएगा, 14 गो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, x के संग में है जो 2 है वो काची में है, गुणा में है। और यदि यह गुणा में है, हम इसको बराबर के इधर भेजते हैं, बराबर के उधर भेजेंगे तो वह भाग में चेंज होगा। भाग किसको बोला जाता है, नीचे वाले को। इसलिए x बराबर 14/2, यानी कि कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि x का मान हम लोग का कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए कितना इजी है इसको निकालना।
हम ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चनों से बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर आप लोग को बढ़ाएंगे इस समीकरण में। इस समीकरण को ना, ऐसे समीकरणों को हल करना हम आप लोग को 2 पार्ट में बताएंगे। आज फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसके बाद आज इजी वाले जितने भी समीकरण हो इजी बता देंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में ना आप लोग को डिफ़िकल्ट भी समीकरण को हम देंगे एग्जाम्पल, और आप लोग किसी भी बुक में का यदि ऐसा समीकरण है तो आप लोग बिल्कुल ईजी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 2x इंटू एक्स माइनस हम मान लीजिए कि समीकरण लिखते हैं। एक दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर हम ले लिए 10 ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कोष्ट लगा दिए है, तो कोष्ट लगाने से किसी तरह की गड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए हमारे मन में, क्योंकि कोष्ट का मतलब होता है गुणा। कोष्ट का मतलब क्या होता है? गुणा। और यदि यह गुणा कोष्ट का मतलब होता है, तो देखिए यहाँ इसके बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो गुणा में जब जो संख्या है और यदि इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो वो संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो ये 2 को पहले बराबर के उधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बचेगा इधर कितना? x माइनस 3, और इधर हो जाएगा 10/2, और काटा देंगे तो हो जाएगा 5, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 3 बराबर हो गया 5, ठीक। अब देखिए ये जो x के संग में जो संख्या है वो -3 है, और -3 को यदि बराबर के हम उधर भेजते हैं तो -3 किस चीज़ में बदल जाएगा? माइनस होगा तो किस चीज़ में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, ठीक। अब देखिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना इजी था, आप लोग को सिर्फ चुटकी में भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। देखिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि हमें दिया है 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक। ऐसा हमें समीकरण दे दिया है, तब पर भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग बहुत इजी तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए 2x है तो 2x कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 में x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। और ये देखिए ये जो गुणा में लगा हुआ है ये 3, ये दोनों के साथ है, तो 1 से गुणा होगा तो इस मतलब इससे होगा तो फिर इससे भी होगा, तो एक बार इससे कर दे फिर दूसरा बार इससे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 18 बराबर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब देखिए 2x, देखिए इधर 2x और 3x दोनों में x है तो दोनों जुट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये है क्या चीज़? प्लस में, बराबर की इधर भेजेंगे तो किस चीज़ में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, यानी कि 10 माइनस 18, ठीक। तो 5x बराबर 10 में से 8 घटेगा तब 10 में से 18 घटेगा तो बचेगा -8, ठीक है। तो इसलिए x बराबर ये 5 जो है x के साथ गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? -8 बटा में हो जाएगा 5। ये देखिए तो x का मान आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3 था। अगला एग्जाम्पल हम लोग का होगा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा हम लोग का। देखिए इसमें क्या होगा? मान लीजिए कि 9x और हमें दे दिया है प्लस 3x माइनस 8 बराबर दे दिया है 20, ठीक। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? हल करने का तरीका क्या चाहिए? हल करने का सिंपल सा तरीका है। देखिए
ये है हम लोग का 9 और ये है 3, दोनों में देखिए x x है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 को कब हो जाएगा 12 को हो जाएगा। और ये है -8 तो -8 बराबर ये है 20। ठीक, तो माइनस है, ये -8 है बराबर को उधर जाएगा तो काची में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो यानी कि 20 प्लस हो जाएगा 8। अब हम लोग लिखेंगे 12x बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 28/2। कटाएंगे इसको कितना से, 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 14 बार में और ये कट जाएगा 6 बार में, और ये कटेगा 7 से कट जाएगा और ये कटेगा 7 से, बोल रहे 2 से कटेगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2 3 है 6 हो जाएगा, यानी कि 2 से कटेगा तो 7 बार में और ये 2 से कटेगा तो 3 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आया 7/3 आया। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग को 4 एग्जाम्पल लेकर बता दिए हैं, और आप लोग को यदि इसमें का ऐसा समीकरण मिलता है तो आप लोग इसको बनाइएगा, और यदि कोई समीकरण फंसता है तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा हमसे ये समीकरण फंसा हुआ है, तो हम आप लोग को बता देंगे। ठीक, और इसके अगले जो वीडियो होगा, इसका दूसरा पार्ट जो होगा, उसमें इससे भी डिफ़िकल्ट समीकरण हम लाकर और उसमें सॉल्व करेंगे और आप लोगों से भी करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।